हेलो प्रिय दर्शकों, आज हम आए हुए हैं बदायूं के ब्लॉक उज्जैनी ग्राम पंचायत भैंसोरा में। यहाँ पर कालेदेव महाराज के नाम से एक बहुत प्राचीन काल मंदिर है। तो हम उसके बारे में यहाँ के महाराज जी से बात करेंगे। आइए चलते हैं, इनसे मिलवाते हैं। हेलो। हाँ महाराज जी, आपको यहाँ कितने दिन हो गए हैं रहते हुए अभी? मुझे हो गए 4-5 साल हो गए रहते हुए। अच्छा, तो इससे पहले मतलब कहाँ रहते थे? हम कचरा रहते थे। अच्छा, तो यहाँ आपको कितने दिन हो गए लगभग रहते हुए? हमें यहाँ पर हो गई 2.5-3 साल हो गए रहते हुए इस जंगल में। अच्छा, हाँ जी। जंगल में आपको डर नहीं लगता है? नहीं, हमें डर नहीं लगता है, इसे स्थान वाला अपने आप रखा था, हम तो फ्री सोते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर वगैरह हैं, तो ये आपको परेशान नहीं करते हैं? नहीं, हमें परेशान नहीं करते, हमें तो कुत्ता रखाते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपके बहुत सारे कुत्ते मतलब आपने पाल रखे हैं क्या? हाँ, हमारे पले हुए बाबा का देता है खिलाने को, तो हम क्यों जाएंगे? वो कुत्ता होगा तो हम तो बाबा की जरिए से खिलाते हैं, हम पे क्या रखा है। तो ये जो गाय है ये आपने पाल रखी है? हाँ जी। अच्छा, और ये कब? जाको हो गई 4-5 महीने हो गए रहते हुए। अच्छा, हाँ जी। 4-5 महीने हैं। हाँ, तो ये पालने में नहीं मतलब रखते कहाँ पर, रात में कहाँ पे ऐसे रात मतलब में बांधते बरामदा में बांध लेते हैं, तो दोबरा तान देते हैं और पास है। हैं? अच्छा, हाँ। तो यहाँ रहते हुए आपको 4 से 5 मतलब महीने हो गए हैं। नहीं, हमें तो 2.5 साल से ऊपर हो गई रहते हुए हैं। इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, मैं जानकारी तो बहुत तेरी है, और जैसे बस कि? कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। जैसे कि मतलब? जैसे क्या बाबा देता है, अरदास कर देते हैं हम। यहाँ मेला कब लगता है यहाँ पे? चैत की रामनवमी। शायद कि रामनवमी में। हाँ जी। अच्छा, ये पिछली बार कब लगा था लगभग, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा कौन सी तारीख को लगा था। मेला में कितने लोग लगभग आते जाते हैं? अरे कम लोग 700-800 आदमी से ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ तो काफी दूर दूर से लोग आते जाते रहते हाँ, होंगे। इटावा दादर चल रहा है, अलीगढ़ से तक से ज्यादा आते हैं लोग। आते हाँ जाते जी। रहते हैं। तो ये कितना बड़ा जंगल है, कुछ है जानकारी आपको? हाँ, होगा होगा 2-3 हजार बीघा किसी से ऊपर होगा। 2-3 हजार बीघा से ऊपर है। हाँ जी। चलिए, 2 किलोमीटर की गति से ज्यादा है। 2 किलोमीटर से ज्यादा हाँ जी। मतलब लंबाई चौड़ाई 2-2 किलोमीटर के एरिया में हाँ इस जी। जंगल की है। हाँ। और इसमें आप रात में मतलब आपके पास कोई रहता होगा? नहीं, हमारे पास कोई नहीं रहता, हम अकेले रहते हैं। अकेले ही रहते हाँ हो? जी, हमें डर ही नहीं लगता, हमें तो बाबा रखा था, हमें तो बाबा से बातचीत करते रात्रि में। नहीं, फिर भी कोई ना कोई तो आपके साथ रहता ही होगा। नहीं, मेरे पास कोई नहीं रहता, मैं अकेले रहता है रात्रि में। अच्छा, अच्छा, गांव की यहाँ से गांव कितनी की दूर दूर पे है लगभग? है, एक गांव पड़ेगा 2 किलोमीटर और एक गांव पड़ेगा 1 किलोमीटर, ऐसा ही 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है। अच्छा, हाँ जी। तो ये नल इतने किसने लगवाए हैं लगभग? जैसे जिसका भला होता है वो लगवाता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये आसपास कोई मतलब सरकार ने कोई नल वगैरह नहीं लगवाया क्या? नहीं, सरकार ने कोई नल नहीं लगवाया है। सरकार से कोई कही थी हमने, फेसबुक पर डाल लेते सड़क पर जाते, वो भी नहीं करी सरकार ने, कोई व्यवस्था सरकार की नहीं है। अच्छा, हम रास्ते में आ रहे तो जो जो कच्ची सड़क, ये जो खड़ंजा डलवाया, ये किसने डलवाया था, कुछ है आपको पता? नहीं, हमें कुछ नहीं पता भाई, हमें तो ये सुना है कि कहीं किसी कोठा से आया हुआ है। लगभग कुछ नहीं, किसकी मुझे कोठा से कुछ पता है? पता है, मुझे किसी का नहीं पता है। अच्छा, इस सड़क पर के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? ये दोबारा पड़नी चाहिए या यहाँ बिजली की सुविधाएं होनी चाहिए, क्या इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हम तो ये चाह रहे हैं कि सड़क पक्की हो जाती तो बढ़िया रहती, ये आने आने वाले को फायदा रहेगा। हो? अच्छा, हाँ जी। पड़ जानी चाहिए ये सड़क। तो और बिजली ये कहाँ से आ रही है लगभग? बिजली फार्म में से आ रही है, इधर आगे से 2 किलोमीटर की गद में है, दूरी है। 2 किलोमीटर की दूरी से बिजली यहाँ पर लाई जा रही है। अच्छा, और ये सब गांव वालों ने किया होगा लगभग? हाँ, ये तो सब गाँव वालों ने चंदा फंदा से किया है। अच्छा, चलिए ठीक है। और बाकी यहाँ के कुछ ग्रामीणों को लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं। हालांकि रामनवमी के ये जो बंद करना, हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन भी किया जाता है ग्रामीणों की मदद से। यहाँ चैत की रामनवमी के लोगों ने बताया, यहाँ मेला लगता है, बहुत भारी मात्रा में लोग दिल्ली, नोएडा और ये लखनऊ से काफी दूर दूर के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे ये जो जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा,
ओए उठ जा गुरु। यहाँ महाराज जी ने, यहाँ जो महंत रहते हैं, उन्होंने बताया कि इस मंदिर की एरिया से 2-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के एरिया में कोई गांव नहीं है। जबकि रात में बता रहे थे वो अकेले रहते हैं और उन्होंने एक गाय पाल रखी है, वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये भी बाहर ही रहती है। महाराज की कृपा, बहुत बड़ी कृपा बताई जा रही है। ये जंगल बहुत दूर दूर, 2-2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर की रेंज तक इस मंदिर की दूरी से है और गांव की कोई जल्दी से मदद नहीं पहुंचती है। और मंदिर के जो भी चढ़ावा या आता है वो उसी से ये महाराज जी अपना, हेलो, हालांकि यहाँ पे अभी 3-4 जो लोग हैं, इनकी बाइक अभी खड़ी हुई है। ये एक सामंती नगला से व्यक्ति आए हुए हैं, इन्होंने जबकि माइक पे बात करने के लिए मना कर दिया। ऐसे ही 2 व्यक्ति और थे, वो भाई किसी काम से इधर गए हुए हैं। हालांकि लोगों को ये भी हम सूचित जानकारी देना चाहते हैं कि इस मंदिर पर ग्रामीण लोगों का कहना है कि एक अदृश्य शक्ति का भी बहुत बड़ा हाथ है। बहुत दूर दूर से जो लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं, उनकी मन्नतें बहुत बार अक्सर देखी गई हैं, पूरी हुई हैं। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, एक बार यदि आपके अभाव में, आपके सूचना में ये बात पड़ती है, तो एक बार आके चैत की नवमी में आकर हमारे ये कार्यदेव महाराज के मंदिर पर ग्राम भैंसोरा में आने का एक बार कष्ट जरूर करें और यहाँ पे आकर उनका लाभ उठाएं। यहाँ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पे अभी भंडारे का आयोजन भी उसकी तैयारी चल रही है और इसे, ये तो मुझे नहीं पता है कि ये भंडारा कब होगा, लेकिन उसकी तैयारी जोरों से चल रही है। लोगों ने कई हजारों में चंदा की मतलब कर लिया है ग्रामीणों ने, और यहाँ पे माह के वर्ष में, यानी कुछ आने 2-4 दिन के आने वाले दिनों में यहाँ बहुत बड़ा भंडारा हर वर्ष किया जाता है। ऐसे ही हमारे ग्रामीण को एक भाई आए हैं, उनसे हम बात करते हैं, जबकि ये यहाँ के मंदिर से काफी जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं और उनकी मदद भी करते रहते हैं महाराज जी की। तो इनसे हम बात करेंगे, एक बार ये क्या कहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मदन पाल। कहाँ रहते हैं आप? भैंसुरा। भैंसोरा में। अच्छा, ये बताइए मदन पाल जी, ये आप कितने दिनों से यहाँ आते जाते रहते हैं? मेरे लिए तो 10 साल कम से कम। 10 साल लगभग हो गए। अच्छा, यहाँ से मैंने सुना है कि यहाँ से बहुत बहुत दूर के लोग आते जाते रहते हैं। बहुत दूर आती रहती है। अच्छा अच्छा, यहाँ हर वर्ष में भंडारा किया जाता है? 7 साल हो गए भंडारे के लिए। 7 सालें हो गई हैं भंडारे चलते हुए। अच्छा, अभी जो भंडारा कब होने वाला है लगभग? यही तारीख नहीं, 14 के लिए, पूर्णमासी के 1 दिन पहले। अच्छा, कुछ दिनांक अभी मतलब मंजूर कर दिए, कब होना है कब नहीं होना है, ये जानकारी है आपको? जानकारी तो मंजूर तो है, वो तारीख नहीं पता है। तारीख तुम्हें नहीं पता है? अच्छा अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि भंडारे के कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, हो गए। कितने पैसे कुछ है तुम्हें जानकारी? 2200-2700। 2200-2700 हजार रुपए। हाँ। तो मदन पाल जी ने बताया कि गांव के जो लोग हैं, उन्होंने सभी लोगों ने 27,000 रुपए के करीब अभी चंदा इकट्ठा हो गया है, जबकि कुछ पहले के भी पैसे हैं लोगों के पास। जो कमेटी है मंदिर के, जो सहायक हैं, कमेटी अध्यक्ष वगैरह, उनके पास कुछ पहले से भी पैसे हैं और अभी चंदा मतलब इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों से चंदा की अभी मांग हो रही है। तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं क्या मदन पाल जी, आएगी मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में क्या जानकारी? जैसे आने वाले व्यक्ति हैं जो पीड़ित रहते हैं, जिन्हें जैसे बीमारी कष्ट रहता है या मतलब और कोई समस्या रहती है, तो यहाँ कैसे मतलब उनकी पूरी हो जाती है? स्वामी बाबा के पास दुआ से होती है, स्वामी जी करते थे थोड़ी बहुत। अच्छा। भगत जी सुकंदर। अच्छा, सुकंदर। अच्छा, ये मंदिर, ये पता है आपको ये मंदिर किसने बनवाया था? ये सुकंदर भगत, मंदिर तो लटूरी भगत जी ने, लटूरी ने बनवाया और ईश्वरी भगत जी ने बनवाया था। ईश्वरी भगत जी कौन थे? हमारे बाबा थे। तुम्हारे बाबा थे? हाँ। अच्छा, ये लटूरी पर कैसे? इन्होंने बनवाया था कुछ अमानत पे। अच्छा। हाँ, पागल हुए थे ये। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसके गांव से इतनी दूर मतलब बनाने का क्या कारण है? ये इतना बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में मतलब वो चाहते तो मंदिर गांव के पास भी बनवा सकते थे, लेकिन इतनी दूर आके गांव से, जबकि दूर दूर 1-1.5 किलोमीटर के आसपास कोई गांव नहीं है, तो यहाँ क्यों बनवाया? उन्होंने मंजूरी की थी देव ने यहाँ पर आकर के। अच्छा, हमारे बाबा ने बताया। अच्छा। हाँ।
क्या मतलब सपने वगैरह में इस हाँ, तरीके से कुछ है? हाँ। अच्छा। तो ये आपको ये विश्वास है कि यहाँ पे कोई अदृश्य शक्ति रहती है? विश्वास को नहीं है, शक्ति काम होती है यहाँ पे, बनती है आपके सबकी। जो भी भक्त यहाँ पर आते हाँ, हैं उनका काम होता है। और क्या। अच्छा। तो ये महाराज जी कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? महाराज जी कई साल हो गए हैं? 4 साल है, 5 साल हो गए हैं। 5 वर्ष होने वाले हैं लगभग। तो इनकी ये मदद मतलब कौन करता है, मतलब खाने पीने की या रहने की या खर्चा जो भी है? हम लोग सब सेवा करते हैं, जो ग्वाल वाले सब। अच्छा, ये सेवा मतलब आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? भैंसोरा की। भैंसोरा से। हालांकि मननपाल जी ने बताया कि ये भैंसोरा से रहने वाले हैं और महाराज जी की सेवा भैंसोरा गांव से, अच्छा और भी गांव की मदद आती रहती होगी? और भगत जी जो भगत हैं लोग लाती रहती हैं उनके लिए, स्वामी जी के लिए जो आती है मदद सो। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ आसपास कौन से गांव हैं, कुछ बताना चाहेंगे? भवानीपुर है, कोटरा है, तो लोग नगर है। अच्छा वहां से भी आते होंगे महाराज के मतलब दर्शन करने हाँ, के लिए? सब लोग से करके आते हैं, बहुत दूर के बंदे आते हैं यहाँ। तो ये अभी मतलब निर्धारित नहीं है कि भंडारा कब होना है? पूरा तारीख तो मालूम, तारीख न पता है स्वामी है। अच्छा, ये जो भंडारे के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ वो भंडारा जल्द ही क्या तारीख को महाराज जी होने वाला है? 30 तारीख को। 30 तारीख के 30 लिए। तारीख को होगा। तो अभी मतलब तैयारी चल रही है भंडारे की? हाँ, तैयारी हो अच्छा। रही है। तो इस पे जो लोग आते हैं और जो चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं ये कौन मतलब रखता है? आप ही रखते होंगे मेरा हाँ ख्याल है। हम ही रख लेते हैं उसे और वो यहाँ का यहीं लगा देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति तो आपके पास नहीं आता है जो आपको डराता धमकाता हो? जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल में बहुत सारे ढेर सारे मतलब तो खुले हुए पशु हैं, हिंसक पशु हैं, वो आपको पीड़ित तो नहीं करते हैं? नहीं, हमें कोई पीड़ित नहीं करता है, हमसे तो खाली सीताराम करने को और आते हैं। अच्छा, जो इतने जो कुत्ते पड़े हुए हैं ये कुत्ते आपने ही पाल रखे हैं? नहीं, हमने कोई नहीं पाला, हमें हमारे पास तो अपने बाबा ने भेजा है, हमें तो गुरुदेव ने। तो इनके इतने ढेर सारे जो कुत्ते हैं उनको खिलाने का काम कौन करता है यहाँ पे, जबकि इस जंगल में कोई आसपास घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, और तो इतने ढेर सारे कुत्ते कैसे मतलब ये क्या खाते पीते हैं? यहाँ का प्रसाद चढ़ता है वो खाते हैं और फिर बाद में हम टिक्कर बना खिलाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये अनाज वगैरह और जो जो वैसे खर्चा है जो डेली का, जैसे कि तेल है, साबुन है, या मतलब दाल है, चीनी है, तो ये सब कहाँ से आता है? सब लोग ये ग्वारी ला के देते हैं हमें सब। अच्छा, जहाँ जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो पशु चराने आते हैं वो लोग आपको देखे जाते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि कालीदेव महाराज की मूर्ति और उनका मंदिर दिखाना चाहेंगे। इसके बारे में कुछ हमारे मननपाल जी ही बता सकते हैं क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है। हालांकि एक बार मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर ये जो टीन शेड में पड़ा हुआ ये हवन दिख रहा है, ये नहीं था। ये मननपाल जी कब बनवाया था? ये चैत की रामनवमी बनवाया नगरिया वालों ने, नगरिया गई थे लोग। अच्छा, तो उन्होंने मतलब अपने पैसे से बनवाया था? हाँ। इसमें ग्रामीणों का कोई सहयोग नहीं है? ग्राम में कोई सहयोग नहीं है इसमें। अच्छा, वो यहाँ से कितनी दूर रहने वाले होंगे लगभग? नगरिया तो कासगंज के पास में है। कासगंज के पास में है। अच्छा, जहाँ ये शुगर फैक्ट्री है? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इतनी जल्दी बंद क्यों कर देता है यार? ये बात बताइए, ये बराबर में 2 मंदिर बनने का क्या कारण है? जिसका भला होता है वो मंदिर बनवा देता है। ये कालिका का मंदिर बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी। ये काली माता का मंदिर जो बराबर में है वो बना हुआ है? अच्छा, और ये इसके बराबर में जो बड़ा घंटा दिख रहा है तो काले देव का है? हाँ जी, कालीदेव महाराज। अच्छा, बहुत सारे मतलब घंटे लटके हुए थे, उसको क्या मतलब चोर वगैरह क्या क्या हुआ? तो यहाँ पे जो इतने ढेर सारे घंटे थे वो कुछ लोगों का कहना है कि वो चोर ले गए, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चोर कुछ रखे हैं गांव में, कुछ चोर ले गए, कुछ आ गए और उतने ही। अच्छा, मननपाल जी का कहना है और महाराज जी का भी यही कहना है कि यहाँ बहुत सारे मतलब घंटे थे पहले जो कुंटलों में बताए जा रहे हैं, तो वो घंटे कोई चोर आसपास का पता नहीं, ये तो नहीं कह सकते किस गांव का कौन ले गया, लेकिन वो घंटे कोई रात में ले गया, जबकि ये महाराज जी उस टाइम नहीं रहते थे, यही है ना? तो जो बराबर की जो मठ जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो कालिका माता का मठ बताया जा रहा है, जबकि इसमें अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है। जल्द ही लोगों का कहना है कि इसमें मूर्ति की स्थापना करवाने की मतलब प्रोग्राम चल रहा है। और इसके बाद में सबसे पहले जो प्राचीन मंदिर है
वो ये कालीदेव महाराज का है, जो स्वर्गीय श्री लटूरी सिंह यादव जी ने बनवाया था। यहाँ पे ये है जो टहल का जो कार्य ऐसे आए हुए कई भक्तों ने करवाया था। हालांकि मुझे ये जानकारी तो नहीं है किसने करवाया है, लेकिन ये प्लेट की मदद से पता चलता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो भगत जी लटूरी जी ने करवाया है। अच्छा, दूसरी बात ये भी आ रही है कि यहाँ पे जो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो चरवा आते हैं पशु अपने लेके, तो वो भी समय समय पर महाराज जी की मदद मतलब करते रहते हैं। जबकि इस जंगल के आसपास कोई ऐसा गांव नहीं है जो यहाँ पर मतलब कोई निजी तरीके से। ये मंदिर किस गांव में आता है, लगभग कुछ जानकारी है? भैंसोरा में। ये मतलब भैंसोरा के नाम से मंदिर आता है। जबकि पास में तो ये कौन सा गांव ये पड़ता है? भवानीपुर है। भवानीपुर गांव पास में है, लेकिन भैंसोरा कितनी दूर है लगभग यहाँ से? अब आप ही बताइए तो मैं क्या बताऊं। जमीन तो भैंसोरा ही लग रही है, किलोमीटर क्या 1 मीटर। ये जो जमीन है वो भैंसोरा के मतलब रकबे में आती है। एक बार मदन जी ये बताएंगे कि जो ये रोड है, तो ये रोड ये किसने खड़ंजा करवाया था? ये तो बिलाल प्रमुख गुरु ने करवाऊ, प्रमुख जी ने। हाँ, ये जो मतलब वो रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, गुरु के नाम से है ना, कृष्णपाल शायद उनका नाम है ना। मुझे भी जानकारी थोड़ी बहुत है उनके बारे में। तो ये आज से 8-10 साल पहले प्रमुख रह चुके कृष्णपाल सिंह ने इस खड़ंजे का निर्माण करवाया था। हालांकि कुछ नेताओं ने यहाँ पर ये भी कहा था कि हम यहाँ पे रोड डलवाएंगे, फिर क्या हुआ? रोड नहीं पड़ पाया अभी तक। नेताओं ने कहा था, वो काला रोड की भी कहा था। किसने कहा था, कुछ है आइडिया आपको? जी तो नहीं पता मेरे को। अच्छा, आपको जानकारी है। हाँ। चलिए ठीक है। यहाँ पर कुछ नेता ये भी कह के गए थे कि हम बिजली की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग ये भी दावे करके गए कि हम यहाँ पे आकर वो नल का भी मतलब नल लगवाएंगे, लेकिन उन्होंने नल भी नहीं लगवाया। अच्छा, मैं आपको ये जानकारी और देना चाहता हूँ कि ग्रामीणों से तो वादे तो किए गए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए गए। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी, और वो विधायक जी कौन है अपने यहाँ से, एक बार बताएंगे? हरी सिंह साग के यहाँ पर आए थे क्या मंदिर पे? मंदिर पर नहीं, गाँव में आई थी। गाँव में आए थे। हाँ। अच्छा, हरी सिंह जो साग थे वो गांव में आए थे, और ग्रामीण के लोगों से ही उन्होंने कहा था कि हम कालीदेव महाराज के भैंसोरा सड़क निर्माण से और कालीदेव मंदिर तक काली सड़क का निर्माण करवाएंगे। लेकिन वो जीत गए, और मतलब महाराज जी का आशीर्वाद भी उन्होंने पाया, लेकिन उन्होंने सड़क को नहीं बनवाया। इसमें ग्रामीणों की तरफ से बहुत आक्रोश है, और ग्रामीण उस पर विचार कर रहे हैं कि इस बार किसको क्या करना है। वो बात हम आगे को करेंगे। अच्छा, ये जो नेम प्लेट लगी हुई है, ये किसने लगवाई है? क्या कुछ काम कराया था? जी करवाऊ, कार्य नाम है जी। ये भूपेंद्र, इसमें जो नाम लिखा है संघ मिश्रा मौर्य, जो सांसद रह चुके हैं पिछली बार बदायूं से। भूपेंद्र ने करवाऊ ये काम। अच्छा, काम क्या करवाया उन्होंने? लगभग खड़ंजा करवाया। खड़ंजा करवाया था। ये खड़ंजा भूपेंद्र ने करवाया था। अच्छा अच्छा। तो और वो ब्लॉक प्रमुख जी गुरु ने क्या करवाया? कच्ची सड़क। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख जो गुरु रह चुके थे कृष्णपाल, उन्होंने कच्ची मिट्टी से सड़क का निर्माण करवाया, जबकि श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इस सड़क पर खड़ंजे का निर्माण करवाया। और यहाँ पे जो संघ मिश्रा मौर्य के जो नाम है, तो उन्होंने कुछ किया था क्या? अच्छा, उस समय वो सांसद थे। अच्छा अच्छा, अब तो सांसद नहीं है वो। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि कालीदेव महाराज का मंदिर कैसा है। एक बार दिखा। ये जो काली मूर्ति आपको दिख रही है, ये कालीदेव महाराज की ही है, और ये मठ है, बराबर में काली माता का मठ है, और इसके बराबर में हमारे कालीदेव महाराज का मठ है। अच्छा महाराज जी, ये जो पीछे जो इसके वृक्ष है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ जानकारी है आपकी? ये कितने दिन से होगा, लगभग कितना पुराना ये पौधा होगा? इसी से स्थापना की थी। अच्छा, महाराज जी ने, कालीदेव ने। अच्छा, इसी पेड़ पौधे। अच्छा, जब शुरू में जब ये मतलब मंदिर नहीं बना था, हाँ, इसी पौधे पर स्थापना की थी, तो ये मतलब लोग इस नीम के पौधे को मतलब पूजते थे। हाँ, पूजते थे। अच्छा अच्छा, फिर मतलब गांव के लोगों की मदद से यहाँ पर फिर मंदिर बनवाया। मंदिर तो ये मैंने कहा भला हो गया, लटूरी सिंह का उन्होंने बनवाया, इसलिए भगत जी ने भला कर दिया। अच्छा अच्छा, एक बार इधर करके।
तो उनका भला हो गया तब उन्होंने बनवाया। उन्होंने जब भला हो गया तब बनवाया मंदिर। अच्छा, गांव की तरफ से कोई मदद मिली थी इसमें बनवाने? मदद कोई नहीं मिली, उन्हीं का भला हुआ था, उन्होंने ही बनवाया जी। अच्छा, वो निजी उन्होंने अपने पैसे से बनवाया था। तो उनका भला हुआ तब। अच्छा अच्छा, आइए मैं एक बार इस पौधे को भी दिखा देते हैं। इस पे बहुत सारे काले और लाल कलर में झंडे लगे हुए हैं। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है फिर वो अपने यहाँ झंडे लगाते हैं और जो जैसे बोल देता है उस तरीके से करके जाता है। ये भारी मात्रा में यहाँ पर घंटे और ये काली झंडियां और इसे जो लंगोट बोलते हैं, शायद लंगोट बोलते हैं, ये काफी मात्रा में लोग चढ़ाते हैं। और आपको दिख रहा होगा इधर इधर बहुत ढेर सारे आपको नल दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की अरदास अपनी पूरी हो जाती है वो यहाँ पे अपना नल कहे अनुसार लगवा देते हैं। हालांकि यहाँ पे और भी नल थे लेकिन समय समय पर टूटते और गुम होते रहते हैं लोग, मतलब टूट जाते हैं तो उन्हें हटा के और अंदर रख दिया जाता है। हालांकि उधर भी नल बहुत सारे लगे हुए हैं। आगे आओ एक बार। ये इतने बड़े मंदिर में के पास इतना बड़ा जो आपको जंगल दिख रहा है, एक बार रंजीत इसे जंगल को दिखाना किस तरीके से है। ये जंगल से जो सामने दिख रहे हैं ये गांव के लोग पशु लेके आते हैं, जबकि गांव की दूरी लगभग मेरे अनुमानित 2.5 से 3 किलोमीटर की है। और ये जो मंदिर है वो ग्राम पंचायत भैंसोरा में आता है, जबकि भैंसोरा यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ग्रामीण यहाँ आते जाते रहते हैं और इधर इतना बहुत विशाल, मतलब ये हजारों हेक्टेयर की भूमि में ये वन विभाग यहाँ पर है। मैं दर्शकों को ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कई लोग अपना अपना दावा भी ये सिद्ध करते हैं कि अदृश्य शक्ति का भी यहाँ पर आना जाना रहता है। जो व्यक्ति यहाँ मन्नत पूरी मांगते हैं वो, जहां तक मेरा अनुमान है, वो पूरा हो ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।